पूजा दीक्षित जी। राधे 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 महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि प्रेम एवं भक्ति प्रकाशित नहीं करनी चाहिए, किंतु हमारी दैनिक जीवन शैली जो अब आपके मार्गदर्शन में हो रही है, उसे अपने जानने वाले प्रियजनों से कैसे अप्रकाशित रखा जाए? नहीं, अप्रकाशित का मतलब हम सुबह से मंगला कर रहे हैं, सुबह से हम भगवान की सेवा में कर रहे हैं, कोई जान रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन जब हम चर्चा करेंगे तो हम बहुत सावधानी रखेंगे कि हम ये अहंकार से भरकर चर्चा नहीं करेंगे कि सुबह से तो हमारी मंगला आठों पैर सेवा चलती है, अरे बड़ा आनंद आता है, इतने माला में जप करती हूँ, अष्ट प्रहर की सेवा करती हूँ, इतना पाठ कर, वो नहीं। पाठ कर रहे हो, लोग जान रहे, कोई बात नहीं। आरती कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, जान रहे, कोई बात। अपने को अहंकार भर के अपनी सेवा का प्रदर्शन, अपने भजन की बातें ये नहीं बताई जाती। अगर कभी बताना भी हो तो उसे किसी न किसी संत और साधक की आड़ लेते हैं कि एक साधक मिले थे, वो 8 पैर श्री जी की सेवा करते थे और ऐसा ऐसा था। एक साधक मिले थे, वो इतने माला जप करते थे, तो उनको ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। ऐसा बनना, ऐसा बताना चाहिए जिससे हमारा अहंकार पुष्ट ना हो, जिससे हमारी साधना ओपन ना हो जाए पूरी। हम कह रहे हैं हम पद गायन कर रहे हैं, कोई सुन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको ये नहीं कहना कि मैं 2 घंटे केवल पद गायन करता हूँ। ये नहीं, ये छुपाना। पद गायन कर रहे हो रहा है। हमारी जो भागवतिक सेवाएं हो रही हैं वो तो देखेंगे ही लोग, घर के देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, पड़ोसी देखेंगे। हमें नहीं अपने मुख से उसे विस्तार पूर्वक वर्णन करना। कोई देख ले, कोई सुन ले तो कोई चोरी थोड़ी, अच्छी बात है। समझ रहे ना, अपने अनुभव नहीं बताने, अपनी साधना नहीं बतानी। कोई देख ले तो उसमें कोई परेशानी नहीं। गोल्डी कुमारी जी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक विद्यार्थी के लिए सच्ची शरणागति का क्या मतलब है? विद्यार्थी में भजन नहीं होने से उन्हें कर्म फल की इच्छाएं परेशान करती हैं और भजन करने पर भजन में रुचि होने लगती है, सब मोह माया लगने लग जाता है और कर्म में रुचि हो जाती है। ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा अनुभव ठीक नहीं है। विद्या को भी भगवान का भजन मानना चाहिए। तो जिस समय हम खाली हैं उस समय गेम न खेल करके, मोबाइल की सीरियल न देख करके हम उस समय नाम जप करें। और जिस समय हमारे पढ़ाई का समय, उस समय मन लगाकर हम पढ़ाई पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई भी भगवान की आराधना है। मान लो आप पढ़कर एक अच्छे डॉक्टर हुए, एक अच्छे मास्टर हुए, आप वकील हुए, या जो भी अच्छे बनेंगे तो हमारे भारत की समाज की बढ़िया सेवा करेंगे, क्योंकि धार्मिक पुरुष है। धार्मिक पुरुष से अधर्म की प्रवृत्ति नहीं होती। तो इसलिए नाम जप और विद्या अध्ययन दोनों भगवान का भजन है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम जपते हैं तो हमें संसार में अरुचि हो जाती है और संसार में रुचि करते हैं तो भगवान में अरुचि हो जाती है। ऐसा दोनों को हमें बैलेंस बना के चलना है और संसार के कार्य को भी भगवान का कार्य मानना है। तो विद्या अध्ययन भी भगवान का कार्य है और नाम जप करना। तो जब तुम्हारे अध्ययन का समय है उस समय आप एकाग्र मन से अध्ययन करो, और जब खाली समय है तो राधा राधा नाम जप करो, वाणी जी का पाठ कर लो, एक अध्याय गीता का पाठ कर लो, भागवत का पाठ कर लो। ये तुम्हारी आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों पढ़ाई आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देंगी। ऐसा नहीं सोचा जाता कि हमारे विद्या अध्ययन में बाधा पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है।